बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट। आज आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, एक जनरल जो है इंफॉर्मेशन है अबाउट बेसिक स्टैटिस्टिक, जो कि हमारे आईकॉम स्टूडेंट, ए लेवल, ओ लेवल्स और मैट्रिक सेक्शंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आज के लेक्चर्स को अच्छे गौर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बेसिक आर्टिकल आज मैंने पिक किया आप लोगों को सिखाने के लिए, जो आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है। इट्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैटिस्टिकल पोर्शंस का या स्टैट का एक बेसिक समराइजिंग ऑफ द डाटा आप कह लो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको किस तरह हम एक छोटे से हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ और जो आपने सीखना है ताकि हम एक रैंडमली फिर उसको प्रैक्टिस में लेके आए, वो है डाटा, रेंज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा क्लास, ग्रुप, इंटरवल, लिमिट, बाउंड्रीज। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को समझ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डाटा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लें। चाहे आप शॉपिंग करने के लिए आप मार्केट जाएं तो अपनी शर्ट्स या पैंट्स या ट्राउज़र उसकी रेट लिस्ट आप डिफरेंट शॉप से ले लें, फिर उसको आप एक पेज के ऊपर जो है वो लिखते जाएं, तो वो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी वो स्टैट में डाटा कहलाती है। फिर उस डाटा को आपने असेंबल करना होता है, जिसको हम सेकेंडरी डाटा का नाम देते हैं। अब ये मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक के लिहाज से भी हम इसे जो आजकल जो हम मौजूद हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हम निकालते हैं रेंज। रेंज का मतलब यह है कि कितनी रेंज में है, इसमें जो है डेफिनेटली एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान आपने डिफरेंस निकालना होता है। फ्रीक्वेंसीज का डेफिनेटली आप जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ऑकरिंग ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, उसको हम फ्रीक्वेंसीज का नाम भी देते हैं। और इसे हम पर मिनट सेकंड जो आप फिजिक्स में करते हैं, बिल्कुल वही डाटा की इंफॉर्मेशन है। देखें मैं आप फर्स्ट मेरे पास कोई भी इक्वेशंस हैं, ये 9745684 समथिंग जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ कॉमों में ये लिख लिया है। कोई भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, इवन ईच एंड एवरी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये तमाम का तमाम डाटा कहलाता है। क्लियर? अब ये मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है, 97458, मैं इसको आप समराइज करना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे पोइम को आप समरी पेश करते हो, तो हमें भी यही कहा जाता है कि इस पूरी वैल्यूज को समराइज किया जाए, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम देते हैं। और इसके सामने आपको नजर आ रहा होगा इज अ टेबुलेशंस, इज अ टेबुलर फॉर्म। तो स्टैट्स में इनकी बड़ी अहमियत है। इसमें सबसे पहले ये डाटा तो ये हो गया, आप यहां आप लिखते हैं। फिर रेंज, इसमें मिनिमम वैल्यू देखेगा, सबसे छोटी वैल्यू आप ये देखें, मैं देखता हूं दिस वन इज अ 3, इसे हम यहां में x नॉट इक्वल टू 3 हो गया। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है अपने गिवन डाटा में। दिस वन इज इक्वल टू 9, आई थिंक, देख लें 9 से बड़ा तो और कुछ भी नहीं है। तो xm यानी कि ऑब्जर्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू है 9, तो इसकी रेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेंज इक्वल टू xm माइनस x नॉट विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो ये रेंज फाइंड आउट करने का नहायत आसान तरीका है। ठीक हो गया। फिर हम जाते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसीज के लिए सबसे पहले हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम असेंबल कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए 3 कितनी टाइम आया हुआ वो वहां मैं लिख रहा हूं, 3 आ गया। और देखें ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3, इन दोनों को मैं यहां लिख लिया। फिर आप अगर 3 और नहीं है तो फिर नेक्स्ट वैल्यूज पे जाएं, 4, ये 1, ये 2
और ये 3 टाइम, यहां आप 4 को 3 टाइम लिख लें, ये लिख लिया। फिर आप 5 की तरफ जंप करें, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दें प्लीज। 5 देखें, 1 2 3 टाइम है, 5 को भी यहां 5 5 इंटू 5 जितने टाइम आया आपने यहां ऑब्जर्वेशंस में लिख लें। फिर 6 देख लें, 1 टाइम है, यहां 6 लिख लें। 7 देखें, 1 2 2 टाइम है, वो लिख लीजिएगा। फिर 8 चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम लिख लिया आपने। फिर आप नेक्स्ट चलें 9 की तरफ, 1 2 3, 9 9 एंड 9। अब इसमें देखें, जब ऑब्जर्वेशंस में आता है एक हमें पता लग जाता है कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 3 और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। अब आ जाता है एक और टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स जो है वो रोमन्स में लिखा जाता है। मसलन यहां 3 कितने टाइम आया है तो यहां आप लिख लें 1, इस तरह एक बार लगाएं, एक वर्टिकल लाइन, एक और वर्टिकल लाइन। 4 3 टाइम, 1 2 3 हो गया। 5 3 टाइम, 1 2 3 हो गया। 6 1 टाइम, 7 1 टाइम 2 टाइम, 8 5 टाइम। अब 5 टाइम को हम किस तरह आसानी के साथ लिख सकते हैं, 1 2 3 4। अब जब 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के टॉप को लास्ट के बॉटम के साथ मिला देंगे। इसमें यह होता है कि हमारी काउंटिंग जो है वो बड़े अच्छे पैकेज की सूरत में आना शुरू हो जाती है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसको काउंट करो तो बड़े डिफिकल्ट होगा। अगर इसके मैं पैकेट बना लूं 1 2 3 4 5, हमेशा 5 ही का बनाना है, फिर 1 2 3 4 5, तो मेरे लिए इसे काउंट करना आसान होता है। लिहाजा सिर्फ इसी सेंस को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसा करते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर 9 9 9 है, 3 टाइम है, 1 2 और 3 ये टैली मार्क्स आ गए। अब इन्हें आपने डिजिट में लिखना है सिर्फ। टैली को ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया और ये 3 आ गया। ये है फ्रीक्वेंसीज। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मैंने आपसे कहा। और ये तमाम के तमाम डाटा को एक टेबल फॉर्म में लेके आए, एक टेबुलर फॉर्म में लेके आ जाना, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस टेबल का नाम देते हैं। तो नहायत आसान है। इसमें सर फायदा क्या हुआ हमारा, क्या बेनिफिट है हमारा, कि यहां एक रैंडमली डाटा मौजूद था। मुझे नहीं पता था कि रेंज में क्या आ रहा है, कितने आपने फैमिली मेंबर रैंडमली पढ़े थे, मैं उसे ऑब्जर्व करना मेरे लिए मुश्किल होगा। अब यहां मेरे लिए आसान है कि इसमें यह है कि 3 फैमिली मेंबर जो हैं वो 2 टाइम है, 4 जो हैं वो 3 टाइम है। तो ये असेंबल करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम दिया जाता है। अब एक यहां उन्होंने एक और कहा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसीज को सम अप कर देना है एट द फर्स्ट टिल टू लास्ट। मसलन फर्स्ट करें, हर फ्रीक्वेंसीज में 2 आया है तो यहां आपने 2 लिख देना, स्टार्टिंग आपने 2 लिखना है। ठीक हो गया। जब मैं सेकंड ग्रुप में आ रहा हूं तो तमाम प्रीवियस ग्रुप में जितनी फैमिली मेंबर्स हैं इनको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, 2 + 3, 2 + 3 = 5 हो गया। अब नेक्स्ट पे जाने के लिए हम इस 5 में उससे नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 3 = 8। अब फिर नेक्स्ट की हम क्युमुलेटिव तक जाने के लिए 8 + 1 = 9। नेक्स्ट 9 + 2 और ये प्रोसेस हम करते जाएंगे 11 + 5 = 16 and 16 + 3 = 19।
और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाती है। यानी कि जितनी भी फैमिली मेंबर्स को आपने रिकॉर्ड में लेके आए इसे काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 करते हुए, तो ये टोटल जो है वही जो मैंने कहा, अगर फैमिली को आप काउंट कर रहे हैं तो दिस वन इज ए 90 फैमिली। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह आप किसी डाटा को जो है आप असेंबल कर सकते हैं। अब इसमें ये देखिएगा, इसमें जो रेंज थी ये बहुत कम थी, यानी कि ओनली ए 6। तो हमने उसे बड़े डिस्क्रीट अंदाज में, हमने बड़े रैंडमली हमने 1 बाय 1 करके हमने उसे असेंबल किया। लेकिन बाज़ औक़ात हमें मुश्किल पेश आती है, और आपके जहन में भी ये क्वेश्चन होगा कि सर जिसमें रेंज बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि आप कोई कंट्री जो है अपना बजट बना रही होती है, तो फिर हम कैसे इसको असेंबल करेंगे। मैंने वो भी अपने जहन में एक एग्जांपल है, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, इसमें 450 550 550 कोई भी रैंडमली डेली वेजेस जो हैं उनको दिया जाता है मजदूरों को, लेबर्स को, कि ये हैं कि भाई आपने ये लेना है। जब मैंने इस डाटा को सामने रखा है तो मैंने देखा कि इससे सबसे कम रूल्स वही हैं। सबसे छोटी वैल्यू आप देखें, मिनिमम वैल्यू देखें, तो वो मेरे नजर में आता है 450। तो इसे मैं x नॉट कहता हूं 450, यानी कि मिनिमम वैल्यू। फिर इसी डाटा को मैं गौर से देखता हूं कि यार सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1240 है। यानी कि कोई भी आप अगर सैलरी देना चाहते हैं रोजाना के हिसाब से, तो मैक्सिमम 1240 है और मिनिमम 450 की लेबर आपके पास मौजूद है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1240 आ गया। तो फिर कितने लेबर्स आपके पास मौजूद हैं जिसको आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं, जिसे हम स्मॉल n से जाहिर किया जाता है। जो मैंने काउंट किया है, जो आप भी काउंट कर सकते हैं, तो वो 30 है, तो स्मॉल n इक्वल टू 30। अब मैं ये बनाना चाहता हूं कि इससे पहले मैं 450 लिखूंगा 450, तो इस तरह के हिसाब से वो बहुत लंबा एक डाटा आ जाएगा, और इस तरह हम लोग फेडअप हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इंटरवल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इंटरवल्स भी हम ऐसे कहते हैं, इसे हम क्लास इंटरवल्स का नाम भी देते हैं, इसे हम क्लासेस का नाम भी देते हैं, और इसे हम ग्रुप्स का नाम भी देते हैं। मन के जो आप आगे आगे चलते जाएंगे, कोई लोग ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्लासेस इस्तेमाल करना है, मकसद इन लोगों का एक ही है। मैंने क्या किया, 100 का मैंने एक ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो पहले ग्रुप में आनी चाहिए। यहां से यहां स्टार्ट कर ले, या वो वैल्यू पहले ग्रुप में आनी चाहिए। मैंने क्या किया, 450 से स्टार्ट कर लिया और 100 का गैप लिया, जो 549 पर इसे खत्म किया गया। यानी कि 450 इंक्लूड है, 450 451 452, इस तरह अगर हम काउंट करें, इसको डिफरेंस में नहीं लेके आना, तो ये 100 बनता है। फिर 459 से नेक्स्ट वैल्यू है 550, फिर उतना ही गैप आपने रखना है, वो 649 बनता है। फिर 649 से नेक्स्ट वैल्यू है 550, और ये 650, और ये काम चलता जा रहा है। तब तक मैं ग्रुप में अपना फिनिश नहीं करूंगा, तब तक मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। अगर मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में आ जाती है तो आपने स्टॉप कर देना है। यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पे स्टॉप करें, आपने इंटरवल की विड्थ या उसकी लिमिट लाजमी जहन में रखनी है। यानी कि 100 का गैप है, तो लास्ट में भी आपने इस पे स्टॉप नहीं करना है, बल्कि 100 होने के बाद यानी कि 1249 पे आपने स्टॉप कर देना। तो ये सामने जो मैंने आपको बनाए हुए हैं, ये तमाम इंटरवल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरवल्स। क्या कहलाते हैं? क्लासेस। क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। अब इसमें ये जो 450, ये जो मार्केट की तरफ देखें, ये 450 550 670, इसे हम लोअर्स लिमिट का नाम देते हैं, और 549 649 इसको हम अपर लिमिट का नाम देते हैं। लोअर नीचे वाली, अपर ऊपर वाली। क्लियर? लोअर क्लास इंटरवल भी कहते हैं, अपर क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इंटरवल का वर्ड आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर डाटा जो है ये तो ऐसा है जैसे कि एक नंबर्स में है, इसमें आपको कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहे। अगर हम कोई ऐसा डाटा अरेंज करें जो कि करेक्टरिस्टिक में आ जाता है,
जैसे मैं हल्की सी एग्जांपल देता हूं कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो कैजुअलिटी है वो 5 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई। एक तो आपने ज़हन में हो गया, कभी आपने ये नहीं सुना हुआ कि कैजुअलिटी 5.7 है। ये तो वाकई आप हंस रहे होंगे कि 5.7 बंदे जो हैं रोड एक्सीडेंट में फौत हो गए, या 4.3 है ऐसे हो गए। इसका मतलब ये है कि इसको हम अरेंज किसी और तरीके से कर रहे हैं। और इसके अलावा हाइट, मेरी हाइट, आप लोगों की हाइट, वेट, इन तमाम का जो है वो मिलीमीटर, डेसीमीटर, इस तक भी हम लोग काउंट करते हैं, उसको हम कंटिन्यूस का नाम देते हैं। तो यहां जो है आप देखें, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए 549.5 तो आप इसको कहां जगह देते हैं? अब वो मेरे लिए प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने इस तरह जो टैली मार्क्स बनाना है वो कैसे बनाएंगे। इसलिए स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि लोअर क्लास, अब ये चीज आपने गौर से सुननी है, लोअर क्लास इंटरवल में आप 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब 0.5 ही क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? 0.5 इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है कि इसकी अपर और अगर नेक्स्ट ग्रुप की लोअर को आप देखें, इनका डिफरेंस लें, यानी कि 550 माइनस 549, 550 यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं 550 माइनस 549 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 का मिड पॉइंट लेते हैं, यानी कि 1 को डिवाइड करते हैं 2 पर, वो आता है 0.5। अब ये 0.5 आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जहां मैं फिंगर लोअर क्लास इंटरवल में, और अपर में आपने इसमें ऐड करना है। तो फिर क्या होगा? फिर ये देखिए, एक नए ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये आ जाएगा 449.5। इसी तरह इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 549.5, 6 49.5, 7 49.5, 8 49.5, एक ही सीक्वेंस में आ रहा है आपने, 9 45.5, 10 49.5 एंड 11 49.5। क्लियर हो गया? ये आ गया जनाब 450 और 449, 550, 549, 650, 649, 750, 749, 850, 849, 950, 949, और इसी तरह आपने इसे मुकम्मल किया। अब इनके नेम चेंज हो जाएगा। नेम क्या चेंज होगा? अब यहां से आप देखिएगा, यहां हमने क्या नाम रखा हुआ था? लोअर क्लास इंटरवल। अब ये लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? लोअर क्लास बाउंड्री, और ये कंटिन्यूटी में चला जाएगा। अब इस वाले में हिस्से में आपने 0.5 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 549.5, 6 49.5, 7 49.5, ऐड कर रहे हैं आप इसमें क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज में, 8 49.5, 9 49.5, 10 49.5, 11 49.5 एंड लास्ट 12 49.5। अब इन दोनों में गौर से देखिएगा, इन दोनों के नेक्स्ट ग्रुप में जाने के लिए 1 का गैप था, जो कि अब नहीं है। फर्स्ट ग्रुप का अपर जो है वो वहां ब्रेक हो रहा है जहां नेक्स्ट का लोअर शुरू हो रहा है। अब इसे हम क्लास बाउंड्रीज का नाम दें, एंड दिस वन इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज। अब इसको ज्यादातर हम कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज करते हैं। क्लियर? एट्रीब्यूट्स भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। अब आ जाए टेलीमार्क्स, सेम फिनोमिना एज दिस वन। अब क्या करना है आपने? 1 बाय 1 जहां जहां ये वैल्यू फॉल करती है आपने उसका टैली बनाना शुरू कर देना है। मसलन देखें, फर्स्ट 450 इसमें मौजूद है, यहां आपने एक रोमन्स में वर्टिकल और इसको आपने क्रॉस कर देना। 500, फिर 500 आप देखें कहां फॉल करता है, यहीं फॉल करता है, फिर आपने यहां टैली लगाना है और इसे क्रॉस कर देना। 580 वो सेकंड ग्रुप में मौजूद है, 580, 550 भी है,
550 जो है वो सेकंड में फॉल करता है, आप यहां और इसे क्रॉस कर दें। और 580 जो है वो जहां आप देख लें कहां मौजूद है, 580 दिस वन, फिर यहां टैली मार्क्स लगाना है और इसे क्रॉस कर दें। ये प्रोसेस चलते जाना है। इस प्रोसेस को जब आप लेके जाएंगे तो थर्ड इंटरवल में 4 यानी कि आप नोट करते जाएं उसी के मुताबिक जैसे मैंने आपसे कराया। फोर्थ इंटरवल में 5, 1 2 3 4 एंड 5 के लिए आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट इंटरवल पे जो कि 849.5 से 949.5 तक जा रहा है तो वो 3 है। इसी तरह इसको आपने कैंसिल करके करते जाना है। फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट में जाएंगे तो वो 4 होगा। फिर इसी को टैली करते हुए इसमें 5 है और लास्ट वाले में भी 5 वैल्यू जो हैं वो इसमें फॉल करती हैं। इस तरह आप लोग अपने टैली मार्क्स को कंप्लीट कर देंगे। अब इन टैली मार्क्स को आप फ्रीक्वेंसी यानी कि इसे आप डिजिट में लिखें कि कितनी वैल्यू जो है इस इंटरवल में फॉल कर रही हैं, तो वो यहां लिखें 2 2 4 5 3 4 5 एंड 5। इनको काउंट कर लें, सम कर लीजिएगा। 10 15 19 22 6 और 30, ये वही 30 होंगे जो आप n इक्वल टू 30। अब आपके लिए ये पढ़ना आसान है एज कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। या हमें ये पता लग सकता है कि 750 से लेके 849 तक जो सैलरी आपने डिस्ट्रीब्यूट की है वो कितने लेबर थे। आप फौरन कहें जी सर जी वो 5 थे। तो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और नेक्स्ट हम इसी के अगले स्टेप में करेंगे और फिर वो एक जनरल लेक्चर होगा और आईकॉम वाले स्टूडेंट जो हैं अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए। अल्लाह हाफिज।